SC/ST एक्ट को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर याचिकाएं भी आती हैं और एक और हाल ही में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और बड़ा फैसला है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनको राहत यहाँ पर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील रितेश अग्रवाल साहब हैं, जो इस तरह के मामलों में शामिल रहते हैं। सर, बड़ा मामला है, बड़ा फैसला है, लॉ को एक बार फिर सेटल किया है। हाँ, लॉ को एक बार फिर से सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड एक्ट है 1989 का, उस एक्ट के अंदर अग्रिम जमानत, जो एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से मिलती है। बहुत ही मुश्किल होता है अगर किसी प्रकार का आरोप लगाया गया है SC/ST एक्ट के अंदर, तो वहाँ पर अग्रिम जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ क्या हुआ कि कुछ विवाद था, हरियाणा का ये मसला है, और वहाँ ये विवाद था कि उनके घरों का, कुछ ऊंची जाति के लोगों के घरों का पानी नीची जाति के घर के लोगों की तरफ, इस तरह का कुछ विवाद वहाँ पर सामने आया। और उस विवाद के बाद एक FIR रजिस्टर की गई, लेकिन वो जो FIR रजिस्टर की गई, वो FIR किसी पुलिस वाले की कंप्लेंट पर रजिस्टर की गई। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था इस मुकदमे के अंदर में, कि किसी पुलिस वाले की कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर की गई, जिसमें ये कहा गया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके खिलाफ, और इस वजह से उस धारा में एक FIR रजिस्टर की गई। उसमें कुछ वीडियोस भी थे, वो सर्कुलेट किए गए। उसके बाद जब ये मसला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में, और वहाँ पर उस FIR के तहत एंटीसिपेटरी बेल की मांग की गई, जो ऊंची जाति वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा जब एंटीसिपेटरी बेल की मांग की गई, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें उनको अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। और हाई कोर्ट का विशेष तौर पर यह कहना था कि चूंकि इस मामले में कंप्लेनेंट खुद शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक पुलिस वाला है जो थर्ड पार्टी है, और उसके द्वारा ये कंप्लेंट की गई है, इस वजह से इस मामले में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। ये हाई कोर्ट का मंतव्य, यानी हाई कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि पीड़ित यहाँ पर नहीं है, पीड़ितों ने शिकायत नहीं की, पुलिस ने की है, इसलिए इसमें अग्रिम जमानत दी नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट आया, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत डिफरेंट तरीके से की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत अगर इस तरह की बात सामने आती है कि किसी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है और वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऑफेंस है, तो वैसी सिचुएशन के अंदर में जो पुलिस वाले जिन्होंने कंप्लेंट किया है, उस कंप्लेंट को हम ये कहकर इग्नोर नहीं कर सकते कि वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया। इसमें घटना से संबंधित वीडियो भी थे, जिस वीडियो को भी रखा गया था। इसके अलावा पुलिस वाले ने एफिडेविट भी दिया था। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर एक FIR रजिस्टर की गई थी। तो कोर्ट का ये कहना था कि प्राइमा फेसी एक प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, मामला नज़र आता है कि उस एक्ट के अंदर, जो SC/ST एक्ट है, उस एक्ट के अंदर एक अपराध हुआ है। तो अगर उस एक्ट के अंदर कोई अपराध हुआ है तो अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा है 15 दिन के अंदर सरेंडर भी करें चाहे, और 15 दिन के अंदर अपराधियों को सरेंडर करने के लिए, जो भी एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा है। तो ये फैसला इस नज़रिए से महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर SC/ST एक्ट के अंदर भी अपराध है और उस अपराध के बारे में कोई दूसरा पार्टी, कोई थर्ड पार्टी भी, जैसे पुलिस वाले ने भी अगर उसके बारे में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अगर प्राइमा फेसी सारे मटेरियल को देखने के बाद में ये नज़र आता है कि नहीं, ऐसा कोई अपराध प्राइमा फेसी हुआ होगा, तो वैसी सिचुएशन में केवल इस वजह से कि जो शिकायतकर्ता वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो घटना घटित हुई है, उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए, अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला है, इसका असर भी बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम कहें, बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें जो लोग हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी शिकायत लेकर आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।